आप जिंदगी भर काम करते रहें, हर पल मेहनत करते रहें और आपका पैसा बैंक में बैठा बैठा आराम फरमाए? बिल्कुल नहीं। आपने सुना तो होगा कि व्यक्ति धनवान तभी बन पाता है जब उसका पैसा भी उसके लिए काम करे। तब भी जब आदमी आराम कर रहा हो, सो रहा हो, उसका पैसा उसके लिए हर वक्त हर पल काम करते रहना चाहिए। नमस्कार, आपका स्वागत है एक और बेहद काम की जानकारी से भरपूर वीडियो में। आज हम बात करेंगे ओवरनाइट्स फंड्स के बारे में। अगर आप निवेश की शुरुआत कर रहे हैं और रिस्क नहीं लेना चाहते तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी अभी सैलरी आई है और आप कुछ दिनों तक अपने सारे पैसे यूज़ नहीं करना चाह रहे, उसे ऐसी जगह पार्क करना चाह रहे जिसमें बैंक से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपने अभी अभी कोई बड़ा सौदा किया है जैसे प्रॉपर्टी का, गाड़ी का, और आपके पास फंड आ गए हैं और आप चाहते हैं कि अभी दूसरा निवेश करने से पहले किसी सलामत जगह आपका पैसा डला रहे जो आपको कमा के दे, रिटर्न दे, ना कि जैसे बैंक में कम रिटर्न मिलता है वैसे पड़ा रहे, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ओवरनाइट फंड्स क्या है। ये निवेश की एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आपको शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती, ना ही किसी अनसेफ जगह पे पैसे किराए पे देने की, लोन पे देने की ज़रूरत रहती है। फिर भी आप बैंक एफडी से, बैंक से ज़्यादा रिटर्न बना पाते हैं, और वो भी बहुत छोटे समय के लिए। जी हाँ, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, ओवरनाइट फंड म्यूचुअल फंड की एक ऐसी कैटेगरी है जो सिर्फ एक दिन के लिए पैसे उधार देती है या निवेश करती है। जी हाँ, सिर्फ एक दिन के लिए। जैसे एक बैंक एक दूसरे को बहुत छोटे समय के लिए लोन देते हैं, वैसे ही ये फंड बहुत ही कम समय के लिए पैसा लगाते हैं। इसे हम ओवरनाइट मनी मार्केट भी कहते हैं। तो इसमें रिस्क भी बहुत कम होता है, ना कोई शेयर बाजार की टेंशन, ना ब्याज दर में भारी उतार चढ़ाव का डर, ना ही कोई ऐसा डर कि भाई कल सुबह मार्केट खुलेगा तो मेरे शेयर के पैसे माइनस हो जाएंगे। तो इस तरह से ये म्यूचुअल फंड बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट कैटेगरी मानी जाती है। जब आप ओवरनाइट फंड में पैसे लगाते हैं तो म्यूचुअल फंड कंपनी, मतलब जिस कंपनी के म्यूचुअल फंड में आपने पैसे लगाए हैं, वह कंपनी उस पैसे को बहुत ही कम समय के लिए, यानी कि एक रात के लिए, 24 घंटे के लिए, सरकारी या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो बहुत ही सुरक्षित संस्थानों है उनको देती है, लोन पे देती है, और अगली सुबह पैसा वापस आ जाता है, थोड़ा सा ब्याज कमाकर। यानी कि हर दिन ऐसा होता है, रोज थोड़ा थोड़ा रिटर्न। इसीलिए उसे सबसे सुरक्षित और लिक्विड फंड माना जाता है। मानिए कि आपके पास सैलरी हर महीने की 1 लाख आ रही है। अभी तुरंत में महीने के सारे खर्चे करने के बाद 5 तारीख से 15 तारीख तक आपका 70,000 रुपये फ्री रह रहे हैं, जो कि आपको यूज़ नहीं करना है। आप जानते हैं कि ये पैसे मुझे ज़रूरत नहीं है, पर आपके मन में डर भी लगा है कि शायद कोई इमरजेंसी आ जाए तो मेरे पास पैसे रहने भी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये ओवरनाइट फंड आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आपने सुना होगा कि लिक्विड फंड होते हैं, कुछ अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड भी होते हैं। तो हम वीडियो में बने रहिए, हम आपको पूरा बताएंगे कि ये ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड और अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन वाले फंड से कैसे अलग है। तो बात करते हैं ओवरनाइट फंड की। जैसे हमने बताया कि आपके पास 70,000 रुपये 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक फ्री है, या फिर मान लीजिए कि सिर्फ एक ही दिन के लिए, 2 ही दिन के लिए, या फिर एक हफ्ते के लिए आपके पास पैसे फ्री हैं, पर आपको मन में ये डर भी है कि मुझे कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जैसे म्यूचुअल फंड में ट्रेडिशनल रहता है कि आप इसमें से निकल जाओगे तो आपको एग्जिट लोड लगेगा, या फिर लॉक इन पीरियड रहता है, या फिर म्यूचुअल फंड में ये भी रहता है कि शेयर बाजार के उतार चढ़ाव के साथ उसकी वैल्यू एनएवी भी कम होती रहती है, प्लस माइनस होती रहती है। तो ओवरनाइट फंड जो अपना है उसमें रोज़ थोड़ा थोड़ा तो रिटर्न बनता जाता है। आपने एक दिन के लिए लिया, उस दिन आपने रिडीम नहीं किया, दूसरे दिन के लिए आपने रखा, तो दूसरे दिन भी उसकी वैल्यू में एडिशन होगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ब्याज जो आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसके हिसाब से रोज़ थोड़ा थोड़ा ब्याज आपको मिलता जाएगा। तो इसीलिए इसे सबसे सुरक्षित और लिक्विड फंड माना जाता है। लिक्विड यानी जब भी आपको पैसे की ज़रूरत हो तो आप तुरंत ही उसमें से निकाल सकते हैं। इसमें T+1 रहता है, यानी कि
ट्रांजैक्शन दे के एक दिन बाद आप तुरंत ही पैसा अगले दिन ही रिडीम कर पाएंगे, जिसके ऊपर कोई भी एग्जिट लोड नहीं लग सकता। अब जानते हैं ओवरनाइट फंड के फायदे। नंबर 1, बहुत ही कम रिस्क, क्योंकि इसमें डिफॉल्ट के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये पैसा शेयर बाजार में नहीं लगाया जाता, बल्कि डेट फंड यानी कि सरकारी सिक्योरिटीज़ में, ऐसी सिक्योरिटीज़ में लगाया जाता है जो लोन देने वाली, ऐसी सिक्योरिटीज़ में लगाया जाता है जिसमें दूसरी संस्थाओं को लोन दिया जाता है, तो वो सेफ होता है। नंबर 2, कोई लॉक इन नहीं, आप जब भी चाहें एक दिन के बाद इसमें जब भी चाहे पैसा निकाल सकते हैं। नंबर 3, पार्किंग के लिए बेस्ट, जब तक आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि पैसा कहाँ लगाना है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमारा कोई बड़ा प्रॉपर्टी डील होता है, या सैलरी हमारी आइडल पड़ी है, किसी ने हमें गिफ्ट दिया है, हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि पैसा कहाँ लगाना है। तो अगर 5-6 दिन, 10-15 दिन, 20-21 दिन भी आपके पास पैसा बैंक में पड़ा रहेगा, तो बैंक आपको वो ब्याज नहीं देने वाली जो आपको ओवरनाइट फंड में रिटर्न्स मिलेंगे। तो जब तक आप तय कर नहीं पा रहे हैं कि पैसा कहाँ लगाना है, तो बैंक जितने ही सेफ्टी वाला ये फंड होता है ओवरनाइट फंड, तब तक आप उसको उसमें रख सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि ओवरनाइट फंड कौन कौन से अच्छे हैं और अब तक के उसके रिटर्न्स क्या रहे हैं। आइए जानते हैं उसके पहले अगले फायदे। मार्केट सेफ्टी, यानी कि ओवरनाइट फंड में शेयर बाजार का कोई रिस्क नहीं होता, क्योंकि ये वाला फंड शेयर बाजार में निवेश ही नहीं करता, ना ही वो स्टॉक लेता है, ना ही वो ऑप्शन लेता है, ना ही फ्यूचर्स में पैसे लगाता है, सिर्फ और सिर्फ डेट फंड में पैसे लगाता है, डेट देता है। तो उसके लिए ये बहुत ही सिक्योर फंड होता है। और सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट फ़ायदा कि इसका जो रिटर्न है, जो सेविंग अकाउंट, आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट है बैंक का, उससे बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स इसमें मिल जाते हैं। इसमें तब तक कोई रिस्क नहीं रहता जब तक कोई बड़ा चेंज गवर्नमेंट ना करे इंटरेस्ट रेशियो में, डेट फंड में, जो कि बहुत ही रेयर इवेंट मानी जाती है। इसीलिए डेट फंड को, ओवरनाइट फंड को एक बेहतरीन सुरक्षित विकल्प माना जाता है छोटे समय की सेविंग के लिए। और ओवरनाइट फंड में इन्वेस्ट करने वाले लोग होते हैं स्मार्ट। सेविंग बैंक अकाउंट से ज़्यादा आपको स्मार्ट रिटर्न चाहिए, तो आप इन्वेस्ट करेंगे ओवरनाइट फंड में। अब जानते हैं कि किन लोगों के लिए ओवरनाइट फंड है, क्योंकि हर फंड हर किसी के लिए नहीं होता है ना। तो हम जानते हैं कि ये फंड किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप नए निवेशक हैं, आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि आपने सुना है कि बहुत लोग उसमें लूट गए, बर्बाद हो गए, फिर भी आप पैसा निवेश करना चाहते हैं और रिटर्न भी पाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये सबसे उपयुक्त शुरुआत होगी। आप रिस्क नहीं लेना चाहते, रिस्क के बिना रिटर्न नहीं होता, लेकिन आप बिना रिस्क के भी मर्यादित रिटर्न कमा सकते हैं, वो है ओवरनाइट फंड। आप थोड़े समय के लिए पैसा कहीं सुरक्षित रखना चाहते हैं, वो भी ऐसे कि उसमें बढ़ोतरी हो, ना कि कमी। आपके पास कुछ दिनों के लिए पैसा ऐसा फालतू है जो आप यूज़ नहीं करने वाले, फिर भी आपको लगता है कि नहीं, मुझे कभी भी ज़रूरत पड़े तो मेरे हाथ में पैसा हो, ना कि वो लॉक इन में रहे, मैं निकाल ना पाऊँ, ऐसा ना हो। तो आपके लिए ओवरनाइट फंड एक शानदार विकल्प है। अब समझते हैं कि इसमें टैक्स क्या लगता है। बात करते हैं टैक्स की। तो ओवरनाइट फंड में जो कमाई होती है वो डेट फंड की कैटेगरी में आते हैं, तो इसीलिए उस पर आपको आपकी इनकम टैक्स का जो स्लैब रहेगा, जो आपको नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न आप भरते हैं, उसमें जिस हिसाब से टैक्स लगता है उसी हिसाब से इसमें टैक्स लगेगा। ये आपकी आमदनी रहेगी, है ना। यानी कि आपकी आमदनी पर अगर 20% वाला टैक्स है, वो वाला स्लैब है, तो ओवरनाइट फंड की कमाई पर भी उतना ही लगेगा। स्क्रीन पे आपको ग्रोथ ऑप्शन और IDCW दोनों ही ऑप्शन दिख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसके बारे में तो बताया ही नहीं, तो पहले हम देख लेते हैं कि ओवरनाइट फंड के कितने प्रकार होते हैं और उनमें क्या अंतर है। चलिए इन मुख्य प्रकारों पर नजर डालते हैं। हर म्यूचुअल फंड की तरह ओवरनाइट फंड में भी 2 ऑप्शन होते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है ग्रोथ ऑप्शन, यानी कि वृद्धि विकल्प। इस फंड की खासियत यह है कि पैसा आप जो भी लगाते हैं वो इसी फंड में जुड़ा रहता है और री इन्वेस्ट होता रहता है, यानी कि आपका जो भी प्रॉफिट है वो इसी में वापस निवेश हो जाता है, टोटल कैपिटल में ऐड हो जाता है। और इसमें जो टैक्स लगता है वो रिडीम्पशन के समय लगता है।
आप जितने भी समय तक रखे रहेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तब लगेगा जब आप 3 साल से कम अवधि के लिए लगाएंगे, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स तब लगेगा जब 3 साल से ज़्यादा अवधि के बाद आप पैसा निकालेंगे। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि टैक्स आपको काट के नहीं मिलेगा, यानी कि आपका जो ब्रोकर है या आपकी जो ऐप है म्यूचुअल फंड की जिससे आप ये ले रहे हैं, वो आपको पैसा काट के नहीं देगा। टैक्स आपको खुद भरना है, डिडक्टेड एट सोर्स नहीं है, यानी कि आपके पास पूरी रकम आती है बिना टैक्स काटे। और अंतिम फायदा यह है कि इसमें कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, क्योंकि आपका जो असल है उसमें आपका सूद यानी कि इंटरेस्ट, आपका जो भी इसमें गेन हुआ है वो जुड़ता रहता है, तो आपका पैसा कंपाउंड होता रहता है। दूसरा ऑप्शन भी समझ लेते हैं, उसका नाम है IDCW, यानी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। इसमें 3 सब टाइप्स होते हैं, जिसको IDCW डेली, वीकली और मंथली के नाम से जाना जाता है। उनमें हमें ये सुविधा मिलती है कि हर दिन के मुनाफे को फिर से निवेश किया जाता है और टैक्स पे आउट पर लगता है। ये किनके लिए सही है? जो रेगुलर ग्रोथ चाहते हैं पर रिडीम करना नहीं चाहते, है ना। जो रेगुलर रिडीम करना नहीं चाहते उनके लिए डेली और वीकली या मंथली ऑप्शन सही है। जो वीकली ऑप्शन रहेगा तो उसमें वीकली पे आउट रहेगा, मंथली ऑप्शन में मंथली पे आउट रहेगा। जैसे डेली ऑप्शन में डेली पे आउट रहता है। इसमें आपको क्या फायदा होता है कि हर दिन पे आउट आपके बैंक खाते में आता है और टैक्स हर पे आउट पर लगता है, क्योंकि आपकी ये इनकम है ना। आपको एक रूटीन आमदनी चाहिए, आपको एक बड़ा आपने अमाउंट लगाया है जैसे 10 लाख 15 लाख, और आपको डेली इनकम चाहिए कि हर दिन मेरे खाते में, बैंक खाते में इसमें से पैसा आना चाहिए, तो IDCW डेली पे आउट या वीकली पे आउट आपके लिए सही है। आइए इन सभी का हम एक तुलनात्मक कंपैरिजन टेबल देख लेते हैं। आप समझ ही चुके होंगे कि IDCW में भी 2 ऑप्शन होते हैं, IDCW री इन्वेस्टमेंट और IDCW पे आउट। आपको रोजाना इनकम चाहिए, वीकली इनकम चाहिए, मंथली इनकम चाहिए, तो अब आप IDCW पे आउट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। और नहीं चाहते वही पैसा इन्वेस्ट होता है तो आप री इन्वेस्ट ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं, वो ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। तो उनका तुलनात्मक टेबल आपके सामने है। अब आप चाहे तो पॉज करके इसे देख सकते हैं। अच्छा, हमने फायदे तो बता दिए, और भी बताएंगे, अच्छे फंड्स भी बताएंगे, पर ये देखते हैं कि इसमें सावधानी क्या रखनी है। देखिए, हर ओवरनाइट फंड एक जैसा नहीं होता। AMC यानी जो आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जैसे एक्सिस हो गई, आदित्य बिरला है, एडलवाइस है, तो उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखे। साथ में ये भी देखना है कि जो भी फंड आप सिलेक्ट करें, हर फंड का एक एक्सपेंस रेशियो होता है जो उसको मैंडेटरीली डिस्क्लोज करना पड़ता है। फंड के डॉक्यूमेंट में आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो उसमें भी उसके पेज में, उस टैब में दिखाया होता है। तो जितना एक्सपेंस रेशियो कम उतना बेहतर, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो जो है वो अपने फंड से ही कटता है। ठीक है, तो जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना अपना फंड अच्छा रहेगा। और ध्यान रखें कि ये बहुत ज़्यादा रिटर्न देने वाला फंड नहीं है। आप चाहोगे कि म्यूचुअल फंड में जैसे 3 साल में 30-40% रिटर्न मिल रहा है, इसमें ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फंड का डिज़ाइन ही ऐसा है कि आपको बहुत कम अवधि के लिए पैसा लगाना है और आपको छोटा सा रिटर्न कमाना है। इतना सब बता दिया तो ये भी बता देते हैं कौन से फंड सबसे बेस्ट हैं। टॉप 10 फंड IDCW कैटेगरी में इस तरह से हैं। हम 1 साल का अप्रोक्सीमेट रिटर्न जो है उसको ध्यान में रख के, और उसका जो जोखिम स्तर है, एक्सपेंस रेशियो, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के सबसे बेस्ट 10 IDCW डेली फंड्स आपको बता रहे हैं, जिसमें नंबर 1 पे है एक्सिस ओवरनाइट फंड डायरेक्ट IDCW डेली। उसका अप्रोक्सीमेट रिटर्न रहा है 6.7%। फंड की साइज अब सबसे बड़ी है, यानी कि 6,348 करोड़, और एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, 0.09। दूसरे नंबर पे है मीरा एसेट ओवरनाइट फंड, जो कि बिल्कुल एक्सिस के जैसे ही रिटर्न देने में कामयाब रहा है, पर उसका फंड साइज अभी भी छोटा है और एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है। निप्पॉन इंडिया ओवरनाइट फंड तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पे है DSP ओवरनाइट फंड, जो वीकली भी है और डेली भी आपको ग्रो जैसी ऐप में मिल जाएगा। उसका भी एसेट साइज काफ़ी बड़ा है, 1366 करोड़ के आसपास है, और एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, 0.06%, जो कि अब तक का सबसे कम है। उसके बाद वाले जो फंड हैं, जैसे कोटक ओवरनाइट फंड, बंधन ओवरनाइट फंड, बैंक ऑफ इंडिया फंड,
उसको आप खुद रिसर्च करके देखें। हमने जो रेट ऑफ रिटर्न है 1 साल का उसके हिसाब से और 4 रेटिंग के हिसाब से उसका चयन किया है और टॉप 10 फंड में रखा है। 7 से लेकर 10 नंबर तक फंड है बैंक ऑफ इंडिया, ट्रस्ट एमएफ ओवरनाइट फंड, इन्वेस्को ओवरनाइट और एडेलवेस ओवरनाइट फंड। सिलेक्शन करने में आपको अगर कठिनाई हो रही हो तो आपको बता दें कि सभी के 1 साल के रिटर्न लगभग 6.6 मतलब 6 से 6.6 के आसपास है। लेकिन एक्सिस, मीरे और निपॉन जैसे फंड हमेशा आगे रहते हैं। बड़े फंड जो हैं, जो बड़ी एसेट मैनेज करते हैं, जिनके पास ज़्यादा कॉर्पस इकट्ठा है, वो लिक्विडिटी और स्थिरता के लिए बेहतर है, जैसे एक्सिस, निपॉन, कोटक। सबसे कम एक्सपेंस रेशियो डीएसपी का है और एक्सिस भी ज़्यादा दूर नहीं है। ट्रस्ट एमएफ, एडलवेस जैसे नए फंड है, वो छोटे साइज है पर अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। तो सुझाव, अगर एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहें तो कौन कौन से फंड चुनें? यदि आप ऊंची लिक्विडिटी, भरोसेमंद प्रदर्शन चाहते हैं, क्योंकि ये फंड सालों से मार्केट में अवेलेबल है और अच्छा कंसिस्टेंटली अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, तो वो है एक्सिस ओवरनाइट फंड और निप्पॉन। आप अच्छी यील्ड यानी कि ज़्यादा उपज और पोर्टफोलियो की गुणवत्ता चाहते हैं तो मीरे को भी चूज कर सकते हैं। वो कौन कौन सी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं वो आप उसके इन्वेस्टमेंट पेज पे देख पाएंगे। आप कम शुल्क यानी कि कम लागत, कम एक्सपेंस रेशियो और स्थिर वृद्धि पसंद करते हैं तो डीएसपी ओवरनाइट फंड भी बुरा नहीं है। और आप छोटे फंड में, नए फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसको बढ़ना देखना चाहते हैं, बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो ट्रस्ट एमएफ, एडलवेस, इन्वेस्को भी बहुत अच्छे विकल्प हैं। इसी तरह ग्रोथ ऑप्शन वाले फंड भी अगर हम देखें तो उनमें भी यही नाम ज्यादातर रिपीट होंगे। जैसे नंबर 1 पे है एक्सिस ओवरनाइट फंड, सेकंड नंबर पे है मीरे एसेट ओवरनाइट फंड, थर्ड नंबर पे बैंक ऑफ इंडिया और चौथे नंबर पे क्वांट ओवरनाइट फंड आया है। बाकी जो नए फंड हैं आप देख सकते हैं, 5 नंबर पे पीजीआईएम, 6 नंबर पे इन्वेस्को। इन सबको हमने इसका रेट ऑफ रिटर्न, कंसिस्टेंसी रेट ऑफ रिटर्न जो लास्ट ईयर का है वो देख के हमने इस तालिका में, इस टेबल में रखा है। सबसे बड़ा जो फंड इसमें है वो है एसबीआई ओवरनाइट फंड, जो कि अनुमानित 12 से 18 हजार करोड़ के फंड मैनेज करता है। जी हाँ, गवर्नमेंट बैंक एसबीआई का ओवरनाइट फंड सबसे बड़ा है अपनी एसेट साइज में। 8 से लेकर 10 नंबर पर डीएसपी, निप्पॉन और यूटीआई फंड है। इनमें से चयन कैसे करना है आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। वही क्राइटेरिया रहेंगे, एक्सपेंस रेशियो, ट्रैक रिकॉर्ड और फंड साइज। अगर आप प्रो इन्वेस्टर हैं तो फंड मैनेजर जो है उनका उनका प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं और इस तरह से सोच समझ के आप अच्छे से निवेश कर सकते हैं। अब तक के वीडियो में हमने आपको वो सब बता दिया है जो आपको ओवरनाइट फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, उसमें निवेश करने के लिए जरूरी था। इस वीडियो के बाद हम आशा रखते हैं कि आप आराम से, स्वतंत्र रूप से ओवरनाइट फंड में निवेश का निर्णय ले पाएंगे। अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो आगे की 2-3 मिनट बने रहिए, वरना अब तक के वीडियो में हमने वो सब कवर कर लिया है जो आपके लिए जरूरी था। आगे के वीडियो में 2-3 मिनट में हम ये भी बताना चाहेंगे कि ओवरनाइट फंड के और उपयोग कैसे हो सकते हैं, और साथ ही में ये बताएंगे कि कौन से भरोसेमंद प्लेटफॉर्म से आप इन फंड में निवेश कर पाएंगे। ध्यान रहे कि ये किसी भी कंपनी के साथ, किसी भी म्यूचुअल फंड या ऐप के साथ टाइड अप किया हुआ पेड प्रमोशन नहीं है। हम जो भी बता रहे हैं हमारे विश्लेषण के अनुसार हमारे दर्शकों को सबसे बेस्ट, सबसे सटीक जानकारी मिले, इसी आशय से बता रहे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ग्रो, जो कि म्यूचुअल फंड के मामले में सालों से एक सटीक और भरोसेमंद नाम है। ग्रो में आप जाके म्यूचुअल फंड्स में क्लिक करेंगे या फिर सीधा ही सर्च बॉक्स में आप टाइप करके सर्च कर पाएंगे। यहाँ म्यूचुअल फंड पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ओवरनाइट फंड्स। सिंपल ओवरनाइट लिखेंगे तो सबसे नया एंट्रेंट इस अरेना में जो है वो है जियो ब्लैक रॉक। जी हाँ, मुकेश भाई की जियो ने दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के साथ टाई अप कर लिया है और उन्होंने जियो ब्लैक रॉक ओवरनाइट फंड लॉन्च किया है। ऐसे बहुत सारे फंड जो हमने अपने वीडियो में बताए वो आपको सारे इसमें मिल जाएंगे। दूसरा ऐसा ऐप हम देख लेते हैं, वो है पेटीएम मनी।
ग्रो की तरह ये भी आपको स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी देता है। इसके लिए आपको ऐप में लॉगिन करना पड़ेगा, डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में जाके आप देख पाएंगे कौन कौन से म्यूचुअल फंड इसमें अवेलेबल है। इसमें डेट फंड में जाके शॉर्ट ड्यूरेशन में आप देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। इसमें भी हम लिख के देखेंगे ओवरनाइट और सर्च करेंगे तो देखिए जो फंड हमने आपको बताए थे वही सारे फंड्स, इसमें बहुत सारे फंड आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसा ही एक और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है एमएफ सेंट्रल। इसमें भी आप लॉगिन करके अपनी डिटेल्स डाल के अपने जो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड है उसका स्टेटस देख सकते हैं, उसमें ट्रांजेक्ट कर सकते हैं। और नए म्यूचुअल फंड, अपने ओवरनाइट फंड जिनकी बात हो रही है वो भी आप परचेज कर सकते हैं। ये तो थी कुछ अग्रिम प्लेटफॉर्म्स की जानकारी। अब देख लेते हैं कि आपके पास जो ओवरनाइट फंड की जानकारी है उसका आप स्मार्टली उपयोग कैसे कर पाएंगे। देखिए एक सिनारियो ये होगा कि सैलरी आ जाने के बाद 1 तारीख को मेरी सैलरी हो रही है और मेरा जो ईएमआई है, मेरे बिल्स है, वो आ रहे हैं 15 या 20 के बाद। अगर मैं स्मार्ट इन्वेस्टर हूँ, मैं स्मार्टली थोड़े अपने फंड्स मैनेज करना चाह रहा हूँ, तो मैं हमेशा ऐसा करूंगा। आपको भी ऐसा करना चाहिए कि आपकी जो ईएमआई की डेट है वो हो सके उतना अपनी सैलरी की डेट के बाद डिले करें। मतलब आपकी सैलरी आ रही है 1 या 2 को, तो आप हो सके तो अपनी जो ईएमआई है, अपने जो बिल्स है, वो ऐसे प्लान करें कि वो 10 से 15 दिन बाद आए। क्यों? क्योंकि तब तक मेरे पास ये समय रहेगा कि उस समय में मैं अपने फंड जो है वो ऐसे ओवरनाइट फंड में पार्क कर पाऊँ, लिक्विड फंड में पार्क कर पाऊँ। तो अगर मेरा पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़ा रहेगा तो साल का 2.5-3, ज्यादा से ज्यादा 3.5-4% ब्याज देगा। तो वो डेली ब्याज में तो कुछ नहीं होगा, आप समझ रहे हैं। लेकिन ओवरनाइट फंड में आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा ब्याज मिलता रहेगा। और ये फायदा कब करेगा? अगर आप पति पत्नी दोनों ही कमा रहे हैं, दोनों की सैलरी एक साथ आ रही है और ईएमआई की डेट बाद में है, तो जितना ज्यादा फंड आप इसमें लगाएंगे उतना ज्यादा ब्याज आपको मिलेगा, वो भी सेफली, बिना किसी रिस्क के। दूसरा, बड़ी डील से पैसा आया है। जैसे मेरे पुश्तैनी प्लॉट मैंने बेचा है, अच्छे दाम मिल रहे हैं, ठीक है, मैंने प्लॉट बेच दिया, तो मुझे अच्छे खासे पैसे आ गए। और अभी तुरंत में मुझे कहीं सामने इन्वेस्ट करना समझ नहीं आ रहा, कोई अच्छा प्लॉट या गोल्ड में इन्वेस्ट करूं मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई ऐसी तक मुझे दिख नहीं रही, अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही, तो वो पैसा बैंक में रखा रहेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं, हमें कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला। अच्छा, तो ऐसे फंड जो एक साथ बड़ा निवेश है, बड़ा फंड है, तो बहुत ही अच्छा विकल्प है ओवरनाइट फंड में उसको निवेश किया जाए। 15-20 दिन, 2-3 महीने भी आप इसमें रख सकते हैं। तो बैंक में रखने की बजाय आप इसमें इस ऐसे फंड में रख सकते हैं ताकि आपका पैसा बेकार ना बैठा रहे और रोज आपको कमा के देता रहे। आपको कई बार क्या होता है कि निवेश करने से पहले सोचने का समय चाहिए होता है। आप एसआईपी करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, या फिक्स डिपॉजिट लगाना चाहते हैं, किसी शेयर में पैसा लेना चाह रहे हैं, पर आप अभी आप डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि मार्केट की सिचुएशन खराब है, आपकी समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे टाइम भी आप इस पैसों को ओवरनाइट फंड में रख सकते हैं, जो कि पूरी तरह लिक्विड रहेगा। लिक्विड यानी मतलब वो गल नहीं जाएगा, प्रवाही नहीं हो जाएगा। उसका लिक्विड का मतलब आपको जब पैसे चाहिए तब आप यूज कर पाओगे, आप निकाल पाओगे, है ना, उसमें कोई लॉक इन नहीं रहता इसलिए। दूसरा एक तरीका ये भी हो सकता है स्मार्टली इस फंड को यूज करने का। आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आपने किसी शेयर से अच्छे पैसे कमा लिए, आपने सौदा क्लोज कर लिया, उसमें से आप निकल गए, आपके पास पैसा अभी फालतू पड़ा है और सामने कोई नया शेयर लेना या नई पोजीशन बनाना समझ नहीं आ रहा। आप आपको लग रहा है कि भाई अभी जैसे सैटरडे संडे है, या अगले हफ्ते वेंसडे या ट्यूसडे या उसके बाद तक आपको नया पोजीशन मिल सकता है, तो आप क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट से निकाला हुआ पैसा आप इस ओवरनाइट फंड में पार्क कर देंगे ताकि वो आइडल ना पड़ा रहे और रोज आपको थोड़ा थोड़ा कमा के देता रहे। इसके अलावा एक स्मार्ट उपयोग ये भी हो सकता है कि जैसे आपके घर में शादी आने वाली है, आपने अलग अलग सोर्सेज से पैसे जमा किए हैं और उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं, और वो भी ऐसे कि आपको वो कमा के दे शादी या कोई और फंक्शन या कोई बड़ी खरीदारी से पहले, तो आप उन पैसों को सेफली ओवरनाइट फंड में
पार्क कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारी एफडी 7-8 साल वाली हम पकने के बाद विड्रॉ कर लेते हैं पैसा, और नई एफडी हम करना नहीं चाहते 7-8 साल के लिए, हम चाहते हैं कि 2-3 महीने पैसे हमारे पास सेफ रहे। तो ऐसे समय में भी आप इस ओवरनाइट फंड की फैसिलिटी का उपयोग कर सकते हैं। तो ये तो थी यूट्यूब के इतिहास की सबसे डिटेल, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव, सबसे सरल भाषा में दी गई ओवरनाइट फंड्स की जानकारी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ जानने को मिला हो, नया करने की जोश जगी हो, कुछ नया करने की तमन्ना जगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों में, अपने फैमिलीज में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।